ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति नः विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, हम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, निर्मल जल आते मन हो बेचंगा। निर्मल मन आते मन होवे चंगा। डूबे की लगा के सारा मल धो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सुरती लगा के निर्मल हो गया, हम ब्रह्म जान के जगत खो गया। उससे गुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, हम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया, सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया, सब दुख गए सुख कोष पा लिया। सब दुख गए सुख कोश पा लिया। देवों में बीच प्रेम बीज बो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। के बीच से बीज हो गया, हम ब्रह्म जान की जगत खो गया। गुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया,
कुछ मैं हूँ ये जग अनहुआ। सभी कुछ मैं हूँ ये अनुभव हुआ। जानता हूँ सभी को जहाँ जो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। जानता हूँ सबको जहाँ गया, ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। द्वारे पे गजब हो गया, हम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बैठे है संत धैया, मिलता है विश्राम जहाँ कोई न जगैया। मिलता है विश्राम जहाँ कोई न जगैया। ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, हम ब्रह्म जान के जगत खो गया। गुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। द्वारे पे गजब हो गया, हम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बिलबा के बिहारी लाल की। इस पर देखिए बंद, अरे देखना बंद है। आप कई दिन से परमात्मा के स्वरूप के संबंध में चर्चा श्रवण कर रहे हो। दुनिया में इस जगत में जितने भी परमात्मा से मिलाने के सिद्धांत हैं, संत हैं, ग्रंथ हैं, मत हैं, मजहब हैं, सब परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं। पहली बात तो ठीक ढंग से मिलना ही नहीं, और मिल भी जाता है तो बिछड़ जाता या बिछड़ने का डर रहता। ऐसा उपाय है कि हम हमेशा परमात्मा में रहें, परमात्मा में वास हो, परमात्मा में निवास हो, परमात्मा से कभी अलग न हो, परमात्मा हमसे दूर न हो, और अलग होने का भय भी न हो। नहीं तो अभी घर संभालते रहे, बच्चे संभालते रहे, पत्नी संभालते रहे, दुकान संभालते रहे, एक आदत और बढ़ जाए, भगवान को भी संभालो, कहीं चला न जाए, कहीं न खो न जाए। जो परमात्मा तुम्हें संभाले वो बढ़िया है कि जिसे तुम्हें संभालना पड़े, हैं? जो हमें संभाले, हम संभाले फिरें, वो किस काम का परमात्मा? हमेशा परमात्मा निवास है, बिछड़ने का डर न हो, फिर रोना न पड़े भगवान छूट गए क्या करें। ऐसा संभव कब होगा? जब आप परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे। जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है वो समझेंगे, तब मिलने बिछड़ने वाली कहानी खत्म हो जाएगी। इसके लिए उपाय भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान ने कहा, जो मुझको देखता सब में और सबको देखता मुझ में,
हम उससे कभी अलग नहीं होते, वो हमसे कभी अलग नहीं होता है। हम उससे कभी दूर नहीं, वो हमसे कभी दूर नहीं। हम उसको नहीं छोड़ते, वो हमको नहीं छोड़ता। जब तक ये सिद्धांत तुम्हारे अंदर नहीं बैठेगा तब तक मिलने बिछुड़ने का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो भगवान कहते हैं जो मुझको देखता समय यो माम पश्यति सर्वत्र। तो आप हिसाब लगा लेंगे सब में देखने का। जैसे गीता प्रेस वाले बना देते हैं फोटो, आपने देखी होगी, भगवान को देखो गधा में, घोड़ा में, ऊंट में, मनुष्य में, सब में देखो। आप ऐसे बात समझ लेंगे, समझा लेंगे कि भाई भगवान सब में देखना। लेकिन दूसरी बात, भगवान जो सब कुछ देखता मुझ में, सब कुछ माने पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे, पशु पक्षी, अच्छे बुरे, पापी पुण्यात्मा, सब कुछ मुझ में देखता है। उससे कभी अलग नहीं होते हैं, वो हमसे कभी अलग नहीं होता है। सब कुछ परमात्मा में। यहां थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। भगवान गीता में कभी देव होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं, कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते हैं। तो यहां पर भगवान अब पूरी ब्रह्मता को लेकर बोल रहे हैं। जो मुझ में सब कुछ देखता है, सारा अखिल ब्रह्मांड मुझ में ही समाया हुआ, फिर हम उससे अलग नहीं होते, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। और ये ज्ञान भगवान कहते बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते। बहु जन्म के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है, मुझे बजता है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में तो लोगों को लगता है कि बहुत जन्म, अभी पता नहीं कितने जन्म लगेंगे कि तब अंतिम जन्म होगा, तब भगवान मिलेंगे। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है। बहुत जन्म के अंतिम जन्म अर्थात जिस जन्म में ये ज्ञान होता उसका अंतिम जन्म होता। तो आप अरे आप जन्म अपना अंतिम बनाना चाहते हो कि और अभी चैन चलाना चाहते हो? अंतिम जन्म, बहुत जन्मों के अंतिम, अर्थात ऐसा बोध जिस जन्म हो जाता उसका वही अंतिम जन्म हो जाता। फिर दोबारा उसको फिर जन्मना नहीं पड़ता, दोबारा उसका जन्म नहीं होता। बहु नाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पता। किस तरह से? भगवान कहते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव, वासुदेव सब कुछ वासुदेव है। वासुदेव आप जानते हो? वासुदेव कौन है? वासुदेव भगवान कृष्ण। हाँ, वासुदेव वो भी कह सकते हैं, लेकिन वासुदेव माने जो देव सबके अंदर वास करता। भगवान कहते वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्मे वेदम सर्वम सर्वम खालिमिदम ब्रह्म। वासुदेव सर्व, जो देव सबके अंदर वास करता है। स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कृष्ण अपनी वाणी वो संत दुर्लभ है। घंटी बजाने वाला, त्याग तपस्या करने वाला, सर के ऊपर खड़ा होने वाला, पूजा पाठ सब करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव हो गया, सब कुछ परमात्मा हो गया। पहले तो बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। फिर क्या बोलते हैं? आत्मे वेदम सर्वम, ब्रह्मे वेदम सर्वम। आम तो ब्रह्म था, इदम आत्मा एव इदम सर्वम। ये सब कुछ आत्मे हो गया। ब्रह्म एव इदम सर्वम, आम ब्रह्म था, ये तो ब्रह्म हो गया। वासुदेव, जो देव सबके अंदर वास करता उसका नाम वासुदेव है। और जो देव सबके अंदर वास करता वो कितने देव हैं? एक, ज्यादा बहुत नहीं।
एक ही देव। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव सारे भूत बन गूढ़ है, छिपा हुआ समाया हुआ। कर्माध्यक्ष, जितने कर्म करते उनका सबका अध्यक्ष है। सर्वभूतादिवासा, सारे भूत प्राणी वास करता है। कहते साक्षी चेता केवलो निर्गुण। साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। ऐसे देव से तुम्हारी कभी भेंट हुई, कभी मिलना हुआ? बोलो, मिलना चाहते हो? आज है कि कल? आज ही मिला देता हूं। आप कोई माता जी बोली अभी, आज का है अभी, आज मिला देता हूं कि कल आखिरी दिन है तो आज मिलाया वो कल देख लेना हिसाब किताब से, मिलाया वो ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ हो तो पूछ सकते हो। अभी मिलाता हूं, या इसलिए भी मिला सकता हूं कि कहीं दूर नहीं है, कोई संत लाके ऐसा नहीं कि पकड़ा देंगे। शास्त्री को देवा, इस जगत में सबसे बड़ा देवता कौन है? देवता माने जो देने वाला, जो शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको सत्ता देने वाला। सबसे बड़ा देवता कौन है? तो शास्त्रों का यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, गवाह है, विटनेस है। सबसे बड़ा देवता कौन? तुम्हारे मन का साक्षी है, मन को जानने वाला है, मन को प्रकाशने वाला है, मन का आश्रय अधिष्ठान है। तो तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? बस से जानता, और तुम्हें कुछ पता नहीं होता। मन जब परेशान होता है तो बस से चिल्लाने आते, तुम चिल्लाते घूमते। मन परेशान, बड़ा परेशान, आज तुमने बढ़िया, कल जैसे ध्यान लोग कहते बहुत अच्छा लगा मन। तो हमारे मन को जानने वाला कौन? बोलो, तुम खुद ही हो। तुम्हारे मन को तुम्हारे सिवा कौन जान सकता? दूसरा अंदाजा लगावे, अनुमान लगावे, लेकिन अनुभूति तुम्ही को होती है। मन शांत है, अशांत है, कैसा है, तुम्हारे अलावा किसी को पता ही नहीं। तो अच्छा तुम कहते हो जानने वाले वासुदेव हो गए, मन को जानने वाले भगवान हो गए। अच्छा, मन को जानने वाले भगवान हो गए, तुम्हारा रोल क्या है फिर? तुम फिर कौन हुए फिर? तुम्हारे मन को जान, सीधी सी बात है, कोई जानने वाला है नहीं। ये बात तो जो शास्त्रों को नहीं पढ़ा सुना उससे ही पूछ लो। चिल्लाता महाराज मन परेशान करता है, किसको? हमें पता है। ये थोड़े हम आप पूछे कि तुम्हारा मन शांत शांत है, तुमको नहीं। जरा मम्मी से पूछे, पापा से पूछे तब बताएं, या गुरुजी से पूछे, ऐसा तो नहीं कहोगे। तुम्हें पता है। सबसे बड़ा को देवायो मना साक्षी, सबसे बड़ा देवता कौन? जो मन का साक्षी, मन को जानने वाला। एक एक क्षण को सब पता होगा तुम्हें, एक एक क्षण की बात। एक बार एक राजा था, और राजा के राज्य में एक संत आए। संत बड़े पहुंचे हुए थे, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता। लेकिन संतों की यानी अपनी अपनी अलग जीवन शैली होती। तो वो डांट भी देते थे, गाली भी देते थे, कभी मार भी देते थे। लेकिन वो इतने पहुंचे हुए संत थे, पूरे देश में खबर पहुंच गई, पूरा देश उनके लिए दर्शन लालाई। बड़ा प्रचार। राजा को लगा कि मैं राजा हूं, हाँ मेरी कोई कीमत नहीं, इस महात्मा की फकीर की इतनी कीमत क्यों, इतनी महिमा क्यों, इतनी प्रशंसा क्यों? तो जिज्ञासा तो नहीं थी कि, लेकिन देखने आया। कोई जिज्ञासा श्रद्धा से तो नहीं आया, खाली देखने आया क्या विशेषता इनमें है। राजा मिलने गया, संत अपने बैठे थे डंडा लेकर। राजा गया, प्रणाम किया, संत ने आशीर्वाद दिया। कहो महाराज कैसे आए, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना समझना हो? कितने गुरुदेव, हमारा सब कुछ ठीक है, हमारा राज्य बढ़िया है, सेना बहुत विशाल है, माल खजाना भरा हुआ है सोना चांदी से, सब तरह से परिपूर्णता है, केवल एक जिज्ञासा है। बोले क्या?
कहते गुरुदेव मन बड़ा परेशान करता, मन अशांत रहता है, मन परेशान करता है, इसका कुछ उपाय हो जाए बस, इसके अलावा मेरी और कोई जिज्ञासा नहीं। संत कहते इसमें क्या बात, ठीक हो जाएगा। गुरुदेव क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा? कहते भाई आज नहीं कल, आज तुम सेना फौज पाटे लेकर आए हो, 3 शर्तें हैं। पहली बात सुबह आना है 5 बजे, एक शर्त। अच्छा गुरुदेव दूसरी शर्त ये है कि सेना फौज पाटा ने बिल्कुल अकेले आना। गुरुदेव तीसरी है कि मन को अपने साथ ले आना, घर नहीं छोड़ाना। और संत डंडा उठाया, कल तुम्हारे मन को ठिकाने लगा देता, बिल्कुल ऐसा लाइन कर देता हूं, बिल्कुल भटकना बंद। अब राजा चला तो गया लेकिन डर लगे, सुबह अकेले बुला रहा है, 5 बजे बुला रहा है, पता नहीं कि डंडा धमकाना शुरू कर दे, पकड़ क्या भरोसा, तो मैं फिर क्या कर सकता हूं? तो डर भी लगे, लेकिन संत कहने में इतना बल था। शब्द में बल कब होता है? जब अनुभूति से निकलता है, अनुभव में बल आता, वैसे बल नहीं आता। वैसे कहता रहे ऊपरी बात, उसको ठिकाना कोई बात तुम दमाई नहीं आएगी जिस शब्द का उसके अंदर अनुभव ना हो। तो संत ने, राजा ने सोचा जो होगा देखा जाए, चले से एक बार। राजा पहुंच गए, संत बैठे थे अपने मस्ती में लिए डंडा। राजा पहुंच गए, प्रणाम किया, बैठा लिया। संत कहते ठीक बात, तुम टाइम से आ गए, अकेले भी आए, सब कुछ ठीक ठाक है। संत पूछा महाराज ये बताओ, तुम मन अपना साथ ले आए कि घर पर छोड़ आए? गुरुदेव कैसी बात करते हो? हाँ, मन को छोड़ने वाली बात, मन तो हमेशा ही साथ रहता है, वो छुटता कहीं थोड़े। संत डंडा उठाया, कहते निकालो मैं ठीक करूं। अब राजा सटपटाया, निकालने कैसे? राजा सटपटाने लगा। संत कहते निकालता कि नहीं? भाई ठीक करूं, निकालोगे तभी ठीक करेंगे। कहते गुरुदेव मैं निकाल नहीं सकता। अच्छा तो दिखा सकते हो? राजा कहता दिखा भी नहीं सकता। संत ने बोले तुमने कभी मन को देखा है? कि देखा भी नहीं है। संत कहते भागो यहां पर, जब मन तुम दिखा नहीं सकते हो, निकाल नहीं सकते हो, दिखाना देखा भी नहीं, तो हम क्या ठीक करें? कहते गुरुदेव आप समझे नहीं। संत कहते भाई समझा दो क्या बात? गुरुदेव मन अंदर है, अंदर। संत कहते दिखा नहीं सकते हो, देख नहीं सकते, निकालने तो मन हो गई नहीं, ऐसे बर्बाद करे हो, परेशान। कहते मन है गुरुदेव, जान खाए। कहाँ है? कहते भीतर है। कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, भीतर है, भीतर देखना शुरू करो, जैसे तुम्हें दिखाई पड़े बताना, मैं ठिकाने लगा देता हूं। अब कहानी बदल गई, उल्टी राह चलते हैं दीवान गाने इश्क, करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। उस दीदार के लिए आंखें खोलने जरूरत नहीं, बंद करने जरूरत है। आप भी, हमने देखा है, आप मंदिर में जाते हो, भगवान प्रणाम करते हो तो आंखें बंद करते हो ना, इसका क्या रहस्य है? अब जब राजा ने देखना शुरू किया अंदर, डंडा लिए बैठे, जब बताओ मैं ठिकाने लगा देता हूं, अंदर देखना शुरू किया। जब देखना शुरू किया मन को, तो पहले तो मालूम पड़ा मन कि श्वास में है, कि मूलाधार चक्र में है, स्वादिष्ठान में, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, पहले तो मालूम पड़ा। लेकिन देखते 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 मन मर गया। जैसे तपस्वी नजर पड़ जाए तो पापी भस्म हो जाता है, साक्षी नजर पड़े तो मन मर जाता है। मन कब भागता है? जब मन के तुम साथी होते हो, और मन कब मरता है? जब मन के साक्षी होते हो। साथी और साक्षी में थोड़ा अंतर है, लेकिन जमीन और आसमान का अंतर। साथी माने तुम्हारा साथ पाए बिना मन कहीं जा नहीं सकता, तुम्हारी सत्ता के बिना मन जा नहीं सकता, अकेले नहीं जाता। जैसे छोटा बच्चा कभी अपनी माँ से नाराज हो जाता, छोटा 1-2 साल, तो भाग खड़ा होता, गुस्सा होता, नाराज हो गया। अब माँ पीछे दौड़ती है, वो भाग रहा है, हाँ, और भागता जाता, जब दूर निकलता पीछे देखता भी आता है कि माता आ रही कि नहीं आ रही, जाएगा कहाँ? भाग के जाए, कोई ठिकाना है? पीछे देखता माता आ रही, तब तक भागता, माता दिखाई नहीं पड़े भागना बंद कर देगा।
तो मन तब तक भागता है जब तक तुम्हारा साथ मिलता। तुम्हारा साथ नहीं मिले मन मर जाता, मन भाग नहीं सकता। देखते देखते देखने से एक नियम है, आप प्रयोग करके देखना, कल भी थोड़ा बहुत देखा होगा। आप जिस चीज को देखोगे विलय होना शुरू हो जाता। आप आंखें खोल के दीवार देखो, खंबा देखो, बिल्कुल नजर हटे, थोड़ी देर में दीवारें गायब हो जाएगी, बाहर चीजें। इसी तरह भीतर जिसको आप देखते जाओगे वो सब विलय होना शुरू हो जाता। जो को देखते गए सब विलय होना शुरू हो जाता। जो जो दिखे सकल विनाशी, जो देखे सो है अविनाशी। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुखिया रह जाए। देखत मिटे कर्म की देख, देखो देखो और सब देखो। देखते देखते सब खो जाता। मन को देखना। अच्छा, एक बात आप बताएं, अंधेरे को देखना हो, अंधेरे को देखना हो तो अंधेरा किस प्रकार से साफ साफ नजर आए? लालटेन या बल्ब या टॉर्च, किस रोशनी से साफ दिखाई पड़ेगा? अंधेरे को देखना हो क्यों भाई बताओ? लालटेन ले जाएं, किससे दिखाई पड़ेगा? हाँ, कोई रोशनी लेकर जाओगे अंधेरा गायब हो जाएगा। अगर प्रकाश लेकर गए अंधेरे को देखने के लिए, अंधेरा बचेगा नहीं। अंधेरा कुछ है ही नहीं, प्रकाश के अभाव को नाम अंधेरा। एक बार गुरुजी से चेला थे, ठंडी सीजन था और वहां पर घड़ियां बढ़ियाने की पुरानी बातें थी, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था। तो गुरुजी ने देखा भाई क्या टाइम हुआ होगा, अपने से कहा बेटा देखाओ बाहर सुबह हुआ कि नहीं, सूर्य निकला कि नहीं। तो बाहर गया और लौट के आया, लौट के अपनी लालटेन जलाने लगा। गुरुजी ने पूछा क्या कर रहा है? कहते गुरुदेव मैं सूर्य को देखना है मुझे ना, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है, तो जरा लालटेन जला के देख लें निकला कि नहीं निकला। अब बताओ, सूर्य को देखने की लालटेन जरूर पड़ेगी, और लालटेन दिखाई पड़ेगा अब सूर्य होगा, अंधेरा बचते नहीं। वहां पर अंधेरा बचने वाला नहीं है। इसी तरह से साक्षी की नजर पड़ जाए मन भाषम हो जाता, बचता ही नहीं। मन तब तक भागता है जब तुम्हारा साथ पाता, साक्षी में मन भाषम। अब और थोड़ी बात पूछेंगे, मन अशांत होता है तब साक्षी होते हो कि शांत होता है तब साक्षी होते हो? हम इसलिए देख रहे थे कि वेदांत कुछ थोड़ी पकड़ है कि नहीं। शांत होता है तब साक्षी होते, कि अशांत होता है तब साक्षी होते। अशांत होता है तब क्या होते? तब भी साक्षी। साक्षी मतलब होता शांत हो या अशांत हो। अगर शांत मन के हम साक्षी है तो मन की कंडीशन पकड़ ली हमने। शांत मन होगा तो साक्षी लगे, अशांत हो गए हम गड़बड़ हो गए। साक्षी मतलब साक्षी, शांत हो या अशांत हो, कैसा भी मन हो हम उसके साक्षी हैं। होता क्या है, तो मन की एक कंडीशन पसंद कर ली शांत, तो उसमें राग हो जाता, अशांत में द्वेष, और राग द्वेष खड़े हो मन खड़ा हो जाता। जहां राग हुआ तहां मन खड़ा हो जाता, और द्वेष हुआ तो मन खड़ा हो जाता। तो साक्षी साक्षी चाहिए सब। अरे भाई, दो आदमी कोई लड़ रहे, लड़ाई झगड़ा हुआ और तुमसे पूछा गया, तुम बता देते हो, लेकिन तुम किसी से लड़े थे कि नहीं लड़े, तो खाली देखते रहे, हमें क्या लेना देना। साक्षी। लोग कहते हैं कि हम ध्यान में बैठे और मेरा मन चला गया, दिल्ली चला गया, हरिद्वार चला गया, और मुंबई पता नहीं कहां चला जाए। आप ध्यान में बैठते हो तो आपका मन भागता है कि नहीं? बैठे सहारनपुर में, मन कहां चला गया? बाजार में, हरिद्वार पहुंच गया। तब पूछेंगे मन जब हरिद्वार गया तो मन के तुम साथ थे कि अकेले गया? तो साथ थे, फिर क्यों कहते मन छोड़ चला गया? अगर मन के तुम साथ थे तो क्यों कहते मैंने छोड़ चला गया? और साथ में थे, अकेले गया था, तो अकेले मन के जाने को जाना किसने? हरिद्वार वाले तो पंडा नहीं कहने आए तुम्हारा मन बड़ा उद्यम कर रहा हर की पेड़ी। मन साथ, मन
तुमसे छोड़ के जा ही नहीं सकता, उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है। एक सुराई लोग कहते मेरा ध्यान बैठे और मन चला गया बाजार में, दुकान में। सुराई कहती मैं ध्यान करने गई मिट्टी का और मन चला गया घड़े में फलाने। अब थोड़ा पूछा जाए, जो सुराई है वो काय से बनी है? मिट्टी से। और जिस घड़े में गया वो क्या है? वो भी मिट्टी। तो मिट्टी की मिट्टी में चला गया, क्या बिगड़ गया? तो तुम ध्यान बैठे, मन चला गया किसमें? बाजार में, दुकान में। जिस बाजार में दुकान में मन गया था, बाजार दुकान तुम्हारे मनोकल्पित थे कि असली वाले थे? मनोकल्पित थे। इधर भी मन उधर भी मन, मन में गया, तुम साक्षी, तुम्हारा क्या बिगड़ गया? एक बार साक्षी हो, देखना शुरू किया, मन मर गया, समाधि लग गई घंटों। 1.5 घंटे बाद संत डंडा पहुंचते हैं, महाराज निकालो मन। कहते गुरुदेव मिला ही नहीं, मन मिला ही नहीं, मन मर जाता है। तुम साक्षी बनो, साक्षी में बहुत बल है। साक्षी ब्रह्म स्वरूपिक नहीं, भेद का गंध राग देश मत के धर्म तामे मानतन। तुम कुछ न करो, साक्षी बन, कुछ भी होता रहे। जैसे कोई कहता भाई हमसे इस ध्यान में चीजें नहीं बन पाती हैं, आसन नहीं लगता, प्राणायाम नहीं होता, बैठ नहीं पाते। तुम बैठे, अब एक विधि ये भी है कि तुम छोड़ दो, जो कुछ होता हो देखना शुरू करो। शरीर चाहे जैसे बैठा खड़ा कैसा भी हो, और मन कैसा, तुम खाली देखते जाओ, साक्षी अलग होकर, साक्षी रूप से, तब मन अपने आप मर जाए। तो को देवा पूछा गया, इस जगत में सबसे बड़ा देवता कौन है? का यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है। और मन का साक्षी तुम्हारे सिवाय कोई है? तुम सबसे बड़े देवता हो। अपने देवत्व को भूलकर दीनहीन मलिन बन गए, और फिर बाहर ढूंढते हो कहीं सुख मिल जाए, कि ज्ञान मिल जाए, कि भगवान मिल जाए, कि आत्मा मिल जाए। जितने भटकते हो उतने दूरी बढ़ती चली जाती है। तो ये भगवान कहते हैं ये दुर्लभ है। वो संत दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में एक परमात्मा बचा है, एक सत्य बचा, और दूसरा कोई बचा नहीं। और वेद भी कहते हैं, श्रुति भी कहती है। वेद में श्रुति में क्या बोला? वहां सत भगवती कहती है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं तथा न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है। सर्वभूतेषु आत्मानं, सारे भूत प्राणी को अपनी आत्मा में देखता है। तथा न विजुगुप्सते, को किसी से घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, हिंसा नहीं करता। यह सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है। तो लोगों ना समझी कहां पर है, भूल असली कहां पर होती है? जब कहा गया सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है, तो मालूम लोग गड़बड़ कहां करते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखते हैं। तुम क्या? हम तो ये हैं, हम देह बने बैठे और आत्मा सब में आत्मा को देखते हैं। तुमने अपने को आत्मा जाना नहीं। आत्मा माने तुम्हारा अपना आपा, तुम्हारा निज स्वरूप, सेल्फ में जो तुम स्वयं हो। सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा ने अपने आप को देखते हो आत्मा रूप से, कि मैं सारे भूत प्राणियों में हूं। और सर्वभूते जो आत्मा, सारे भूत प्राणी अपनी आत्मा में कल्पित देखता है। तथा ना विजुगुप्सते, किसी घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। द्वेष नफरत हमेशा दूसरे से होती है, दूसरे से, अपने से कभी घृणा नहीं होती। अच्छा तुम्हारे दांत से कभी जीभ कटी है ना? कटती कभी? तो दांत तोड़ देते क्या? क्यों भाई हमारे हैं ना, और कोई काट ले जिंदा न छोड़े। रोज सुबह सुबह सब मेहतर वाला काम करके आते हैं, होती घृणा, करते रोज। लेकिन और किसी करने पड़ जाए तो नक्श करो। अपने से नफरत घृणा हमेशा दूसरे से होती है, और जब तक दूसरा रहेगा नफरत घृणा होती ही रहेगी। दूसरा तो क्या करें? दूसरे मार दें, दूसरे मिटा दें? कितने
एक विद्वान कहता अदर इज हेल का दूसरा नरक है। दूसरा नरक है तो दूसरा कैसे मिटाएं, दूसरा क्या किया जाए। दूसरा कहता अदर इज नॉट हेल, अदरनेस इज हेल। दूसरा नरक नहीं है, दूसरा तो है ही नहीं नरक कब से। दूसरापन की प्रति दूसरा जो भाषणा वो नरक है। तो क्या मिटाना, दूसरा नहीं मिटा, दूसरेपन की प्रतीति, दूसरा वासना। तो क्या है, व्यवहार में द्वैत है, परमार्थ व्यवहार अतीत है। व्यवहार में द्वैत रहेगा लेकिन परमार्थ व्यवहार अतीत। ये कैसे? जैसे तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा अपना शरीर है और कितना फर्क है। सर है तुम्हारा, टॉप, टोपी लगाते हो टॉप बोलते हैं इसको, और पैर हैं जो जूता पहनते हो, सब तुम्हारे हैं। लेकिन कितना फर्क है, कोई कितना बड़ा दुश्मन हो, अगर उसको मत्था टेक दो, प्रणाम कर दो, तो कितना दुश्मन उस समय तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इतना प्रभाव है सर का, इतना सर की विशेषता है। और किसी भी जरा पैर टेक दो तो पता चल जाए उठाई मारे किसको, कहां सर कहां पैर। सर की टोपी पैर नहीं रख सकते, पैर जूता सर में नहीं रख सकते, इतना फर्क है पैर सर में। लेकिन अगर सर में दर्द हो तो तुम्हारे हो रहा, और पैर में हो तो भी हमारे हो रहा। ऐसा नहीं कि पैर हो रहा होने दो, कोई बात नहीं। व्यवहार में द्वैत है और परमार्थ व्यवहार में द्वैत रहेगा। पैर पैर रहेंगे, सर रहेंगे, लेकिन है तो हमारे, ये तो नहीं कर सकते। तुम्हारे पास गाय भैंसे हैं, तुम्हारे पास परिवार भी है, तुम्हें रोटी खिलाएंगे गाय भैंस को, बेचारे रहे नहीं कि बराबर समान अधिकार उनको, पलंग दो बैठा। तो श्रुति कहती है जो अपनी आत्मा को सब में देखता है, यह सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यति, सारे भूत अपनी आत्मा दे, और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणी देख लेता है, किसी घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। ये कब संभव होगा? जब पहले ठीक ढंग से अपने को आत्मा पहचानोगे। जैसे कोई घड़े से कह दिया जाए कि जगत में जितने भी मकान हैं, पहाड़ हैं, जितने भी ढेले हैं, सब में तुम हो। घड़ा कहता मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं छोटा घड़ा, इतने बड़े पहाड़ कैसे हो सकता। और कहीं कह दिया जाए सारे पहाड़ पे और जितने पृथ्वी ढेले सब तुम में, तो उसका बेचारा आर्ट फेल हो जाए। ये बताने से पहले घड़े का निज स्वरूप का बोध कराओ। घड़े का निज स्वरूप क्या है? बोलो, मिट्टी। और उसने अपने मिट्टी पने जान लिया। जब मिट्टी पने जान लिया और जानने से मिट्टी हो गया। मिट्टी घड़ा तोड़ेंगे फोड़ेंगे तब मिट्टी होगा कि अभी भी मिट्टी ही है। अभी मिट्टी पने जान लिया, जब तब मिट्टी बनकर बोलता, मिट्टी होकर बोलता मैं सब में हूं, सब मुझ में, जरा भी फर्क नहीं। इसी तरह से जब आत्मा होकर बोलोगे तब होगा मैं सब में हूं और सब कुछ मुझ में है। एक संत थे, बड़ आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, एक सज्जन मिल गए अकल वाले जी। अकल बड़ा गड़बड़ करती है। कहते तुम ब्रह्मवेता हो? कहते हम। ब्रह्मवेता सर्वज्ञ होता, सर्वित होता? कहते हैं वो तो होता। तो कहते सब कुछ जानने वाला हो? कहते हाँ। तो बोले सज्जन अगर तुम ब्रह्मवेता हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले, तो बताओ मेरे मन में क्या है, तब जाने तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। अब ये बात तो बताई जा सकती, इसे ब्रह्म ज्ञानी सिद्धि नहीं होती। तुम्हारे मन की बात बताने वाले आजकल बहुत हो गए हैं, माइंड रीडिंग करने वाले, और पहले भी थे। हमने प्रयोग करके भी देखा कि हमारे संत थे, और यूपी में ही जो पड़ता है छतरपुर जिला है, वहां पर वो समाधि वाले स्वामी शांतानंद थे। वो मन की बात बता देते, सिद्धि थी। हमने प्रयोग किया, हम गए, कहने लगे कुछ सोचो। हम सोच रहे और उधर वो लिख रहे अपने बोर्ड, जो हमने सोचा राम सदा सेवक रुचि डाकी। एक बार वो सोचना जरा भी समझना, दोबारा सोचो। उनने लिख के बिल्कुल दे दी। कहते कोई चीज छिपाओ। हमें एक रुमाल मिला था धारीदार, हमने इसको जी कतई नहीं सोच पाएंगे संतों के पास ऐसा होता। एक खंडर मकान था बड़ी दूर, उस सुराख में रख के ठुक के ईंट मारे।
हम भी देख लें भाई। अरे महाराज बताओ क्या चीज थी, कहाँ क्या है? उन्होंने कहा रुमाल है, इस से रंग का, सब बता दिया। तो ये सिद्धि है, लेकिन एक सिद्धि होती है, एक सिद्ध होता है, जमीन आसमान का फर्क। ये सिद्धियां अड़िमा गरिमा महिमा लगिमा, ये तो और बाधा भी है। सिद्ध माने क्या? जो पूर्णता को प्राप्त करता। जैसे बैरागी लोग कहते हैं महाराज ये दाल खीर सिद्ध हो गई, पूरी तैयार हो गई, सिद्ध। और गणित पढ़ते हो ना, उसमें भी होता इति सिद्धम, हमने ये प्रमेय को सिद्ध कर दिया। सिद्ध माने पूर्णता। तो मेरे कहने का मतलब है मन की बात बताना, अगर कोई बता दे इससे ब्रह्मज्ञानी वाली बात नहीं, वो अलग चीजें सिद्धियां होती हैं और कभी टेक्निक होते हैं। तो बोले गुरुदेव अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हो तो बताओ मेरे मन में क्या है? तो ब्रह्म बेटा सटर पटा थोड़े थे, दुनिया को राख खाक कर देता है, उसके पास अकल कम होती। वो संत बोले महाशय जी ये बताओ तुम किससे पूछ रहे हो? अगर मेरी देश पूछ रहे हो ब्रह्म हो तो बताओ। देश कुछ नहीं जानता, जैसा तेरा देश तैसा मेरा देश जड़ होता है, ये पता ही नहीं। और मेरी इंद्रियां पूछ रहे हो तो मेरी इंद्रियां पूछ रहे हो, इंद्रियां किसने जानती है? अपना सीमा है, आंख की सीमा है, वहां देख ले भला ना। आंख मन की बात नहीं बता सकती। और मेरे मन से पूछते हो तो मेरा मन तो इसको जानता, फालतू तुम्हारे नहीं जानता। और बुद्धि से पूछते हो, बुद्धि से मन की जानती है। ब्रह्म बताओ कि मुझसे बोलते हो, ब्रह्म हो तो बताओ। तो ब्रह्म बेटा बोले मां से ही बताओ ब्रह्म कहां रहता है? ब्रह्म रहता कहां है बताओ। ब्रह्म अगर मेरी ब्रह्मता का तो ब्रह्म हो तो बताओ। ऐसे स्वामी राम का चपरासी था, उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, छत पे डोलता था, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि सोहम शिवो। एक सज्जन बोले बड़े ब्रह्म बने भूमि, नीचे कूद पड़ो तो मैं जानू। उन्होंने कहा भाई अगर तुमने देश कहा होता तो मैं कुदा देता, जो मैं ब्रह्म हूं तो कहां से कूदूं, कहां कूदूं? जहां कुदा वहां पहले हूं, जहां कूदूं वहां घट जाएंगे क्या? तब संत बोले अगर मेरी ब्रह्मता को समझ रहा है तो ब्रह्म तो सबके अंदर। गुरु वंदना पढ़ते ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। गुरु क्या होते? ब्रह्म ज्ञान मस्त रहने वाले, परम सुखदम, परम आनंद, केवलम ज्ञान मूर्ति। ज्ञान मूर्ति होते देह मूर्ति नहीं। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। द्वंद्व से अतीत है, आकाश समान व्यापक है, तत्वमसि महाभाग बोध कराने वाले। एकम नित्यम विमलम अचलम, एक है, नित्य है, विमल है, अचल है। और ऐसा कहा सर्वधी साक्षी बुद्धा, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप। गुरु कहां रहते? तुम्हारी बुद्धि के साक्षी स्वरूप। तो संत बोले अगर मेरी ब्रह्मता को पूछ रहा है तो मैं तो सब में हूं, सब में। जहां तेरा मन है वहां पे हाजिर हूं। हर में हर को देखकर हस्ती को बोल जा, मैं सब में हूं। यहां क्या पूछ रहा है? यहां तो शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि। मेरी ब्रह्मता को पूछता तो मैं ते सब में हूं, सब में समाया हूं। वहीं पूछ ले यहां मेहनत क्यों कर रहा? अगर मेरी ब्रह्मता से बात करता है तो। और देख सब जानता नहीं, इंद्रियां सब जानती नहीं। आप मैं जानने वाला हूं, लेकिन कैसे? सब में होकर सबकी जानता हूं, यहां होकर नहीं। यहां होकर शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, सब में होकर सबकी जान रहा हूं। जैसे इस हाल में ये लाइट जल रही बल्ब, और इस बल्ब को इसके नए स्वरूप बोध करा दिया गया। जो रोशनी है इसका नई स्वरूप क्या है? रोशनी का नई स्वरूप क्या है? जिससे जल रही है बिजली। बिजली है, बिजली चली जाएगी, बंद हो जाएगी। इसे अपने नई स्वरूप बोध हुआ कि मैं बिजली हूं, और इसने बिजली पनेल जान लिया, इसे पता चला बिजली हो गई। अब ये रोशनी बोलेगी, बिजली बोलती नहीं। बोलती कभी? तार लगा दो नंगे तो पता चल जाए तुम्हें बोलोगे, वो कहीं नहीं बोलती। तो बिजली बोलेगी तो बल्ब से बोलती है। बल्ब से अगर बोले बल्ब, अब बल्ब नहीं बिजली होकर सब जगह पूरा सहारनपुर में मेरा प्रकाश है, तो बोलो ठीक बोल रहे कि नहीं? किसने बिजलियां कितनी है पूरे सहारनपुर में? एक ही तो है, पूरे मेरा प्रकाश है। और तुम बल्ब पकड़ बैठ जाओ
कि बताओ भाई मेरे कमरे में क्या रखा, बताओ तुम्हें सब जगह प्रकाश है, तो मालूम मुझे रोशनी क्या बोलेगी, इस कमरे में इस बल्ब प्रकाश रहे, उस कमरे में उस बल्ब से, उस कमरे में उस बल्ब से, उस कमरे उस बल्ब, लेकिन प्रकाश मेरा ही है। बिजली कहती प्रकाश मेरा है, लेकिन उस कमरे उस बल्ब से, इस बल्ब क्यों चक्कर पड़े, भी तो लगा हुआ। तो ब्रह्म वेता कहता है इस मन की बात इस बुद्धि से, इस मन की बात उस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि, जानने वाला मैं, जानने वाले बहुत नहीं है, जानने वाला एक ही तत्व, एक तत्व है। अगला मंत्र फिर कह दिया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा भूत विजानता तत्र का मोह का शोका एकत्वम अनुपश्यता। इसमें सर्वाणि भूतानि आत्मा है बाबू, जिसकी दृष्टि में सारे भूत प्राणी आत्मा ही हो गए। तत्र कहा मोह का शोका एकत्वम अनुपश्यता, ऐसा एक देखने वाले पास कहां पर सुख हो, कहां पर मोह हो, कहां पर भय, एक तत्व का बोध। ये ज्ञान अष्टावक्र महाराज ने भी राज जनक को दिया। राज जनक ने पहले पूछा प्रश्न, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान प्राप्त करें, कथम मुक्तिर्भविष्यति, कैसे हमारी मुक्ति होगी, वैराग्यम च कथम प्राप्त, कैसे वैराग्य प्राप्त करें, एतद् ब्रूहि मम प्रभु, मुझे बताइए। अष्टावक्र महाराज सुनाते रहे। एक ही बार प्रश्न किया राजजनक ने, और इसमें 18 अध्याय, उसमें 20 अध्याय, लेकिन दूसरा प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। अर्जुन ने तो इतने प्रश्न किए सांस नहीं ली। और अष्टावक्र महाराज समझाते समझाते सुनते सुनते राजा जनक ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जब ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गए तो राजा जनक क्या बोलते हैं, अहो निरंजना शांतो बोधोहम प्रगति परा एतावन्तमहं कालम मोहेन विडंबिता। अहो निरंजना शांत, ओहो आश्चर्य से पर गए। जब ज्ञान हुआ, इतना बड़ा आश्चर्य, जगत में इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं, सारे आश्चर्य छोटे मोटे। अहो एक होता, ओहो कोई घटना घट जाए, ओहो ये क्या हो गया, अहो जो खुशी समाई ना जाती, अहो निरंजना शांत बोधोहम प्रगति पर, अहो अरे आश्चर्य में तो निरंजन हूं, निर्दोष स्टेनलेस, कोई धब्बा नहीं, मैं शांत हूं। बोधोहम प्रगति पर, मैं बोध सर्व हूं, प्रगति से परे हूं, मैं निरंजन हूं। कहते महाराज कैसे हम शुद्ध होंगे, कहते वही शुद्ध करना नहीं शुद्ध। शांति कैसे मिलेगी, तुम्हारा स्वरूप है शांत। बोध हो, कहते बोध मिले कि हमारा स्वरूप ही बोध है, और प्रकट से परे हो। एतावंत महाम कालम मोहे नए विडंबिता, आश्चर्य इसने समय से मैं मोह से ठगा गया। जैसे अंधा व्यक्ति जन्म से अंधा हो और सुने ऐसे फूल होते हैं, सुबह होता ऐसे पत्ती होती, सब सुन सुन के अब मन में कल्पना में डूबा, एकदम आंख खुल जाए 20 साल बाद तो पगला जाए, अरे ये क्या देख रहा है, सुना सब दिखाई पड़ने लगा। इस तरह ज्ञान होते इतना मस्तर, मैं निरंजन हूं, निर्दोष हूं, शांत हूं, प्रगति से परे हूं, इतने समय से मैं मोह से ठगा गया। एका विशुद्ध बोध हमित निश्चय बनहिना प्रज्वाल अज्ञान ज्ञानम बीत शोका सुखी भो। अहम एका विशुद्ध बोधा, बोलते मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इत निश्चय बनिना, ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे, फिर क्या करे, प्रज्वाल अज्ञान ज्ञानम, घने अंधकार रूपी जंगल जलाकर विगत शोका सुखी रह, सुख से आगे सुखी हो जा। ए ब्रह्म विद्या विद्यते हृदय ग्रंथि चित्ते सर्व संशया क्षीणते चाच कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। एक बार परावर परमात्मा बोध हो जाते, हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशयों का छेदन हो जाता है, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस विद्या में प्राप्त करना है, इस विद्या के अलावा और कोई विद्या तुम्हारे काम आने वाली नहीं। ये विद्या सतगुरु ने अलग लखायो, जो अलग परमात्मा है उसको लखा दिया। अलग माने जो लिखने नहीं आता, लिखने में नहीं आता तो फिर परमात्मा हो गए नहीं। कहते नहीं है कि अलग क्यों कहते, कि लिखने में नहीं आता लेकिन फिर भी लिखा दिया। लिखने में आने वाले को लिखा दिया, उसका नाम नहीं तो सर्वनाम, नाउन नहीं तो प्रोनाउन,
एक बात सुना के पूरा करता हूं। एक बार एक आदमी नौकरी करने गया ऊंट चराने वाले, राजस्थान रेगिस्तान में होता, राजस्थान ऊंट चराने की नौकरी करने गया, ऊंट चरा रहा था, भोला वाला आदमी था। उसने कभी ये नहीं पूछा मालिक क्या नाम होता, कई लोगों ने पता होता, और उसको ऊंट चराता, इनका नहीं ना मालूम था कि इनको ऊंट बोलते हैं। दोपहर समय था, चरा रहा था, तो छाया में सो गया, ऊंट के निकल गए। अब घबराया क्या करे, कहाँ गए क्या करें, कुछ नहीं मिला। ऊंट की रेड़ी गोबर था, उसको लेकर घूम रहा था, बड़ा परेशान। लोगों ने भी क्या हो गया, क्या हो गया, तो बोले उनसे कहना उनके बेख हो गए। नाम मालिक नहीं मालूम था, तो उनसे कहना, और ये भी नहीं मालूम था कि क्या हो गए, उनसे कहना उनके बेख हो गए। लोग पागल है, किससे कहूँ क्या हो गए, उनसे कहना उनके बेख हो गए, उनसे कहना उनके बेख हो गए। लोग पागल है, पागल है, किससे को नाम नहीं बताता, कि नाम मालूम नहीं, क्या हो गए, उनका नाम में नहीं मालूम, कि पता नहीं उसकी अकल कैसे चल गई। तो कहता है उनसे कहना तुम जिनके हैं हम, तो लोग जानते नौकरी कहाँ करता, उनसे कहना तुम जिनके हैं हम, उनके खो गए बे जिनकी हैं ये। तो लोग जानते थे ये गोबर ऊंट का है, पता लग गया ना। संत ज्ञानी गुरु कोई न कोई तरीका लेकर उस परम सत्य का बोध तुम्हें करा देते हैं। और कल अंतिम दिन भी आशीर्वाद दिन है, और ताला चाबी लोग माता पिता आखिरी पकड़ाते हैं, ताला चाबी वाले ध्यान ज्ञान की कल पूरी बताई जाएगी, जो लोग भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। नजर आए तेरी नजर का नजारा, नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसी कैसी रंगीले तमाशे, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं पर विनाश कहीं पर प्रकाश। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं पर विनाश कहीं पर प्रकाश। कहीं हंस रहा है
हुआ था न कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। इस शक्ति का गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया, महामोह की नींद से है जगाया, इस शक्ति का गुरु ज्ञान देकर उठाया, जिसका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया, महामोह की नींद से जगाया, फिर भी मनोराज्य में खो रहा है, फिर भी मनोराज्य में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, ये कुछ भी नहीं है जो तुझ बातता है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है, ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, ये कुछ भी नहीं है जो कुछ बातता है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है, तू ही है तुझ में न कुछ हो रहा है, तू ही है तुझ में ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तू ही है तुझ में न कुछ हो रहा है, तू ही है तुझ में ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। एको हम बहुश्याम भगवान ने संकल्प किया और पूरी सृष्टि के रूप में भगवान खुद विराजमान है। पत्ते पत्ते में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो सूझ वाली आंख इस तरह के भगवान जी के भेजे हुए सिद्ध संत ही हमें दे सकते हैं। आप परम सौभाग्यशाली हैं जो 15 दिन आज हो गए, कल 16वां दिन है। इतने उत्तम कोटि के सत्संग सत्य का आपने लाभ लिया। भगवान की आप पे की अत्यंतिक कृपा है।
संत दर्श जिमी पातक तरही। संतों के दर्शन मात्र से हमारे पापों का क्षय हो जाता है। पूज्य महाराज जी ने बताया कि मेरे मन की मैं जानूं और तेरे मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। भगवान का नाम जपना ही अभिष्ट है, श्रेष्ठकर है। जितना भी अधिक से अधिक समय आप देंगे। पूज्य महाराज जी रात्रि में बता रहे थे कि आपकी उम्र आधी से ज्यादा बीत चुकी है। जितने भी यहाँ बैठे हैं 99%, तो ऐसे जितनी बीत चुकी है उससे कम बची है। वो कहते हैं हमें दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका, कनाडा, यूके जाना हो तो उसकी तैयारी आप कई दिन पहले शुरू कर देते हैं, शॉपिंग भी शुरू कर देते हैं, एक एक चीज सहेज के रखते हैं, वजन तुलवाते हैं कि वजन ज्यादा तो ना हो गया हो और एयरपोर्ट में एक्स्ट्रा फाइन देना पड़े। लेकिन जो अपने हमारे चाहे अनचाहे पापों का वजन होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बहुत भारी जुर्माना लग सकता है, उसका हमें ध्यान नहीं है, ना कोई तैयारी है। जहाँ पे सबने जाना ही है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह का तो प्रोग्राम आपका कैंसिल हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, डेफर हो सकता है, लेकिन जहाँ जाना है उसके लिए हमें कुछ नहीं जाना। इस तरह के संतों की शरणों में आगे ही कुछ पता लग सकता है। मन तभी तक भागता है जब तक हम मन के साथ हैं। आप उसकी उपेक्षा करो तो वह तुम्हें तंग नहीं करेगा, भागना बंद कर देगा। महाराज जी ने बताया कि लोग कहते कि सत्संग में, पूजा में, आराधना में, उपासना में मन नहीं लगता, तो बहुत अच्छी बात बताई कि मन लगे ना लगे, तुम लगे रहो तो भी कल्याण हो जाएगा। श्री राधे राधे। श्री अमरनाथ अरोड़ा जी की ओर से प्रसाद की सेवा, भगवान हर प्रकार से कृपा बनाए रखे। कल इस सत्संग सत्र का विश्राम दिवस है। आप अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने जीवन को कृतार्थ करें। कल ही स्वामी धर्मेशानंद जी महाराज पठानकोट से पधार जाएंगे। परसों सुबह 8:30 से 9:30 उनका प्रवचन आपको सुनने को मिलेगा। रोज आए, हंसते आए, हंसते जाएं, औरों को भी लाएं और पुण्य लाभ कमाएं। श्री राधे राधे।